सऊदी अरब का वो बादशाह, मुसलमान दुनिया का वो अकेला लीडर जिसके सिर्फ एक हुक्म ने अमेरिका जैसे सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जिसने सिर्फ फलस्तीन की आज़ादी के लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी ली। ले ली, लेकिन जब अपने मुल्क का सबसे बड़ा लीडर बना तो उसे अपने ही खानदान के भतीजे ने गोली मारकर उसे शहीद कर दिया। ये सिर्फ एक किंग की कहानी नहीं है, ये एक कसम, एक जंग और एक फैसले की कहानी है जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। 14 अप्रैल 1906 रियाद का एक छोटा सा किला, रात के तूफान, दूर से अजान की आवाज और एक माँ अपने नए पैदा होने वाले बेटे को गोद में लिए नाम रखा शाह फैसल बिन अब्दुल्ला अजीज। उसके अब्बा किंग अब्दुल्ला अजीज सऊदी अरब के काबिलों को एक झंडे के नीचे जोड़ने का सपना देखते हैं। माँ तरफा बिन अब्दुल्ला एक इज्जतदार खानदान से थी जो अपने बेटे को दीन और शराफत की तालीम देती थी। बचपन में शाह फैसल शांत, गहरा सोचने वाले और होशियार थे। घोड़े की सवारी, शिकार और कुरान की तिलावत ये उनके दिन का हिस्सा बन चुका था। 1919 में सिर्फ 13 साल की उम्र में उनके अब्बा ने शाह फैसल को यूरोप भेजा। लंदन के फोक से लेकर पेरिस के महल तक उन्होंने दुनिया देखी, वहाँ के बड़े बड़े लीडरों से मिले। उन्होंने समझा कि सऊदी अरब को अगर इज्जत चाहिए तो सिर्फ तेल से नहीं, दिमाग और सियासत का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक शाम उनके अब्बा ने किंग अब्दुल्ला अजीज शाह फैसल को बुलाया, कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा साउद, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, एक दिन वो बादशाह बनेगा, तुम उसका साथ दोगे, तुम इसके खिलाफ कभी नहीं जाओगे। फैसल ने कहा, अब्बा मैं आपका वादा कभी भी नहीं तोड़ूंगा। 1924 उस वक्त मक्का अलग हुकूमत में था। फैसल सिर्फ 18 साल के थे जब अपने अब्बा के साथ मक्का के मिशन पर गए तो 1925 में मक्का सऊदी अरब के कंट्रोल में आ गया। शाह फैसल अपने आप को एक बहादुर और एक समझदार कमांडर साबित किया। इन 1953 किंग अब्दुल्ला अजीज का इंतकाल होता है। बड़ा भाई किंग साउद सऊदी अरब का बादशाह बनता है और फैसल प्राइम मिनिस्टर। पहले कुछ साल सब ठीक चलता है। फैसल सऊदी अरब में बदलाव लाता है, बजट्स कंट्रोल करता है, स्कूल बनाता है, लेकिन उनका बड़ा भाई किंग साउद ऐश और आराम में डूबा हुआ रहता है। नए महल, बड़ी बड़ी पार्टीज, महंगी फॉरेन ट्रिप और ऐसे ही वो तेल का पैसा बर्बाद करता था क्योंकि इन लोगों का मेन कमाने का जरिया था वहाँ का तेल, और ऐसे ही धीरे धीरे वहाँ का खजाना खाली हो रहा था। फैसल बार बार अपने बड़े भाई को समझाता, अगर हम पैसा इस तरह उड़ाते रहे तो तेल होते हुए भी हम गरीब बन जाएंगे, लेकिन साउथ के आसपास के लोग फैसल की बात दबा देते। 1960 में फैसल गुस्से में और मजबूरी में अपना प्राइम मिनिस्टर का पद छोड़ देते हैं। ऐसे ही 1964 तक सऊदी अरब कर्ज में डूब रहा था। वहाँ के बड़े बड़े उलेमा परेशान थे। एक रात फैसल अपने कमरे में कुरान पढ़ रहे थे। उनके जहन में उनके अब्बा का चेहरा, वो वादा और मुल्क की हालात सब उनके जहन में चल रही थी। वो कहते हैं, अगर मैं चुप रहा तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। अगले दिन उलेमा, शाही खानदान और सीनियर लोग फैसला लेते हैं और शाह फैसल को बहुत मनाने के बाद फैसल को फिर से प्राइम मिनिस्टर के पद पे लाया जाता है। तख्त संभालते ही शाह फैसल ने वहाँ यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाए, वुमेन्स एजुकेशन शुरू की। लेकिन शाह फैसल ने कहा, अगर इस्लाम सच है तो टीवी से नहीं डरेगा। फैसल ने टेलीविजन को इंट्रोड्यूस किया। वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, स्टेशन पे हमले हुए। फैसल ने दावा किया कि एजुकेशन और इंफॉर्मेशन इस्लाम को और मजबूत बनाएगी। और हाँ, शाह फैसल बचपन से ही फलस्तीन के सपोर्ट में थे। मिस्र के लीडर जनाब अब्दुल नासिर के साथ मिलकर अरब यूनिटी बनाई। यमन की जंग में दोनों मुखालिफ कैंप में थे, लेकिन फैसल ने मुस्लिम यूनिटी के सपने को कभी नहीं छोड़ा। अक्टूबर 1973 इसराइल और अरब देशों में लड़ाई होती है जिसको हम कहते हैं योम किपुर वॉर। अमेरिका, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया सब इसराइल के साथ थे। शाह फैसल ने फैसला किया, जो इसराइल का साथ देगा उन सभी का तेल बंद कर दिया जाएगा। उसका असर अमेरिका, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल की कीमत 4 गुना बढ़ गई। पेट्रोल पंप पर किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। अमेरिका में हर जगह नो फ्यूल्स के बोर्ड लग गए। पहली बार दुनिया को समझ में आया, सिर्फ फ्यूल नहीं, सियासत हथियार भी है। 25 मार्च 1975 रियाद का एक आम दिन। फैसल कुवैती डेलीगेशन से मिल रहे थे। उनका भतीजा प्रिंस फैसल बिन मुसैद अंदर आता है और पॉइंट ब्लैंक गोली चला देता है। फैसल वो गोली लगती है और गिरते हुए बस एक बात कहते हैं, और गाइस, शाह फैसल को शहीद करने के पीछे भी एक गहरा राज छुपा हुआ है। अगर जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब